नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हूँ। दोस्तों, एक मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया था और उस प्रयास में मुझे कुछ हद तक कामयाबी मिली। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ HIV के ऊपर। दोस्तों, पहला प्रश्न होता है कि किसी भी व्यक्ति का कि HIV जो है क्या ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, HIV कैसे ठीक हो, CD4 सेल क्या है और HIV वायरस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत करके बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कुछ एक मरीज़ जो हैं वो HIV के देखे हैं, उनका ट्रीटमेंट किया है। लेकिन क्या दोस्तों, जब भी आपको बुखार चढ़ता है, बुखार आता है या कोई बीमारी लग जाती है और वो ठीक हो जाती है, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास या उस वैद्य के पास दोबारा जाते हैं कि जी हम ठीक हो गए? नहीं जाते हैं। यही बात जो है वो मेरे साथ हुई। एक लड़का, नाम नहीं बताऊंगा, हरियाणा जिंद से है। तो वो लड़का जो है लगभग उसने 2 सवा 2 साल उसने मेरे से दवाई खाई। ये लॉकडाउन के दौरान की बात है। तो जब उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई, तो मुझे 3-4 दिन पहले उसका फ़ोन आया कि उसके पापा के कान के नीचे गांठ है। तो उसको विश्वास था मेरे ऊपर। लगभग उसका 4 साल के बाद मेरे को फ़ोन आया। तो उस संदर्भ में बात हुई। मैंने कहा आपकी दवाई का क्या हुआ, आपने कोई टेस्ट करवाया कि नहीं करवाया? उसने कहा कि मैंने टेस्ट करवाया, उसमें मैं नेगेटिव हूँ और इसलिए मैंने दवाई छोड़ दी। तो दोस्तों, हो सकता है न जाने ऐसे कितने लड़के हैं जो शायद नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन एक और इन द प्रेजेंट एक आर्मी में फौजी है जो शायद आजकल असम साइड है, वो जम्मू से है। उसकी रिपोर्ट भी वो कह रहा था कि नेगेटिव है और उसका वजन जो है वो इस टाइम 70 से 75 किलो यानी कि 70 टू 75 के मध्य हो चुका है। और वो अच्छी उसको मतलब फ़र्क है और उसने कहा कि वो भी नेगेटिव है। दोस्तों, हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते किसी का नाम क्या है, किसी का एड्रेस क्या है, किसी का फ़ोन नंबर क्या है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बात बता रहा हूँ कि ये बात सत्य है। दूसरी तरफ दोस्तों, HIV वायरस क्या करता है? HIV वायरस जो है हमारे जो CD4 सेल हैं उसको ख़त्म करता है। और जो ART मेडिसिन है वो वायरस को मारती नहीं है, वो सुलाती है ताकि वो ज़्यादा बढ़े नहीं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहे, ताकि आपका CD4 सेल जो है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहे, ताकि आपको कोई बड़ा रोग ना लगे। दोस्तों, HIV में बड़ा रोग ही मौत का कारण होता है। HIV वायरस किसी को मारता नहीं है, लेकिन जहाँ तक ART मेडिसिन की बात है वो HIV को वायरस को ख़त्म नहीं करती है, वो सिर्फ उसको सुलाती है। लेकिन जब तक उसका असर है, जैसे 5-6 साल 10 साल वो ज़्यादा वायरस को सुलाती है या सुलाए रखेगी, उस वक्त तक व्यक्ति का CD4 जो सेल है वो एक निर्धारित जो है सीमा में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका असर कम होता जाएगा, वायरस की संख्या बढ़ती जाएगी और जो CD4 सेल हैं वो घटते जाएंगे। दोस्तों, एक मेरे हिमाचल प्रदेश का लड़का है, उसका भी जो वायरल लोड है वो 150 से नीचे आ गया है 1 साल के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर। दोस्तों, हमारा कोई वायरस के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसका मैं बेसिक आपको फंडा बताता हूँ क्या है। HIV वायरस जो है दोस्तों वास्तव में कमज़ोर वायरस है, लेकिन इस वायरस की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हमारे CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है।
तो CD4 सेल को वायरस को ख़त्म करने के लिए दोस्तों, जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा है, जितना पतला रहेगा उतना ही वो वायरस जो है उस पतले खून के अंदर मरेगा। और दोस्तों HIV वालों के लिए जो मीठा है, गुड़ है, चीनी है, इन चीज़ों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खून को गाढ़ा करती हैं। अब जब खून गाढ़ा होगा तो ये वायरस जो है और ज़्यादा पकड़ बनाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितना, जैसे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आप विटामिन C लीजिए, आंवला खाइए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, तो वही कारण है कि वो ब्लड को पतला रखती है चीज़ें। तो इन चीज़ों का भी आपने ज़रूर सेवन करना है दोस्तों। अब ये जो HIV वायरस है दोस्तों, इसका यही एक मंत्र है, आपका खून जितना पतला रहेगा उतना ही ये HIV वायरस जो अपने आप ख़त्म होता है। दूसरा, इसका एक और भी जो ठीक होने का या HIV वायरस को ख़त्म करने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे कि हम हर्बल चीज़ देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो हर्बल चीज़ क्या करेगी, आपके अंदर इम्यूनिटी बनाएगी और हमारी बॉडी क्या करेगी कि उस वायरस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी तैयार करेगा। अगर आपके बॉडी के अंदर HIV वायरस के अगेंस्ट, इसके विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप ठीक ना हो सकते। लेकिन इस एंटीबॉडी को बनने के लिए शरीर में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, जहाँ तक ये मेरा नॉलेज था, जितना मेरा तजर्बा था, जितने मैंने केस ठीक किए, ये हुए होंगे, जो मेरे को ताज़ा रिपोर्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ एक केसेस और हैं जो मौत के मुंह से निकल गए हैं, निकाले हमने, तो मैं वही अपने अनुभव के आधार पर ये वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर किसी को परामर्श भी लेना है तो फ़ोन नंबर दिया होता है, आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो चाहूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।